वो मिला। एंड मैंने अभी आपने कहा कि अब मैं आ गया हूँ और जैसे काम होता है वैसे होगा। मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी, वॉज इट अ स्ट्रगल फॉर यू कि आपका जो डिमांड है वो मिले, या ये आपकी चॉइस थी कि आप किसी और लोगों के साथ काम करें? नहीं, तो चॉइस के हिसाब से मैं हमेशा से ओपन रहा हूँ, सब लेवल्स को वेलकम है। मैंने कभी ऐसा नहीं लगा कि आप इसके साथ नहीं करना है, मैं सबके साथ कूल, बट मुश्किल सामने वालों को जाता, बिकॉज एज इन इतने साल मैंने काम किया है, उस हिसाब से जैसे मार्केट में डे बाई डे आर्टिस्ट का वैल्यू भी बढ़ता है, प्राइस भी बढ़ता है, चीज़ें भी बढ़ती है और आर्ट का कदर भी बढ़ता है। तो उस हिसाब से मेरे लिए मेरा गाना बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इनको अगर कोई मांगता है तो मैं ऐसा होना चाहिए यार इसको मेरे को नहीं देने का, ये मेरा ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम अगर मैं देना चाहता हूँ तो कोई जितना मैं मांगूँ उतना अगर कोई उसको दे रहा है, उसका जस्टिस हो रहा है, तो मैं भी खुश हो जाता हूँ कि चलो ये सही जगह का। तो उस हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम सामने के लोगों को टफ हो जाता है कि इस काइंड ऑफ कि वो परेशान हो जाते हैं। पहली बात बोलते कि इंडिया में इतना बड़ा अमाउंट कोई आर्टिस्ट चार्ज नहीं करता, बोलते कि यार इतना पैसा किसी आर्टिस्ट ने नहीं दिया है। तो देखो प्रोजेक्ट पागल हो जाते हैं, बोलते कि इतना पैसा ऐसा कैसे तुम मांग रहे हो, कैसे बोलते। मेरे हिसाब से बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ और ओपनिंग हो गया है जिस हिसाब से। और भी जगह मैंने काम किया, मैंने और भी लेवलों में आई थिंक एक वर्ष दिया है, एक वर्ष दिया, बट पूरा गाना जो मैंने बेचा है वो मुझे भी बेचा। आई मीन दिस साइड फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड टू दिस टाइम, जब आपके पास एक लेवल सर्टेन रीच पहुंच गई है, जब आपने शुरुआत की थी अभी तक यू डन अ लॉट, कम अक्रॉस अ लॉट, so what do you think कि वो आपका कंपटीशन आपको लगता है, या हाउ डू यू सी योरसेल्फ, व्हाट्स योर मोटिवेशन टू बी सर्टेन लेवल कि यस आई विल कीप ऑन बैंगिंग थिंग्स? तो माई मोटिवेशन इज लाइक जस्ट अभी मैंने मेरे लोगों को भी जस्ट सुना भी लगे, तो हर एक वीडियो के हिसाब से जैसे उन्होंने बोला था इट्स अ चैलेंज कि मेरा खुद का गाना हर एक गाने के बाद दूसरा गाना हार्ड होना चाहिए। एक रिलीज़ हुआ, अभी अगला गाना उससे भारी होना चाहिए, तीसरा आएगा उससे और हार्ड। तो मेरे पे प्रेशर आता रहता, पब्लिक भी बोलती है भाई कुछ हार्ड डालो, नहीं तो क्या है, फिर पब्लिक नाराज़ हो जाती, पुराना एमी लाओ, नया एमी लाओ। तो मोटिवेशन एक वक्त तक जो आर्टिस्ट को मैंने जिनको सुना था, जिनको सुन के मैंने अपना मोटिवेशन लिया, तो आज ऐसा वक्त हो जाता है आर्टिस्ट के लाइफ में, ऐसा मोमेंट आया था जब खुद से मोटिवेशन लेना पड़ जाता है कि भाई खुद को मोटिवेटेड रखो, एक के बाद एक देते हो। तो पहले किनको सुना था आपने? पहले तो ये सबको पता ही है, मैंने लिल वेन, टेक नाइन, ड्रेक, ये सारी म्यूजिक जो पहले के आर्टिस्ट हैं। अभी भी सुनता हूँ मैं, रिफ्रेश होने, चार्ज होने के लिए, बट एट प्रेजेंट अभी बहुत कम आर्टिस्टों को सुन रहा हूँ, खुद ही को सुन रहा हूँ, खुद ही को बन रहा हूँ। सलीना, आपसे जानना चाहूँगी एनीवे की पर्सनैलिटी को देखते हुए गाने में तो उन्होंने इतनी तारीफ कर दी है आपकी, बट पर्सनली बिहाइंड द कैमरा तारीफ की आपकी? Of course, maybe you can judge that. I think song is enough. It says a lot. It's very written, and I don't think he needs to do it off camera. He has already done the Yes, so, भी आपसे जानना चाहेंगे, फर्स्ट टाइम आपने बिग बॉस OTT पर आकर आपका सॉन्ग प्रमोट किया है, सो हाउ वाज द फीलिंग, वो भी सलमान खान से मिलकर, हाउ वाज द फीलिंग? या तो फर्स्ट टाइम गया हूँ, माशाल्लाह बहुत क्रेजी मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंटली बिना किधर साइन हुए तुम ऐसे जो बिग बॉस जैसे शोज़ में तुम एज अ चीफ गेस्ट तुम गेस्ट बन के जा रहे हो, और मेरे लिए ही नहीं, सिर्फ पूरी इंडिपेंडेंट सीन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, मेरे पूरे फैंस के लिए प्राउड मोमेंट है। और सलमान भाई को बहुत प्यार, क्योंकि जैसे कि बचपन से ही उन्हें देखते हुए बड़े हुए हम टीवी में, और जितना भाई ने प्यार दिखाया स्क्रीन पे मुझे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। और इवन फॉर बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने एक स्लॉट जिस हिसाब से दिखाया, सब कुछ ऑन पॉइंट रहा, मजबूत दिखा, और आर्टिस्ट को अपना, और मेरी मांगे भी पूरी हुई है वहाँ पे। मैं बोला मैं हाँ कंपनी भी बजाएगा, मैं ये भी बजाऊँगा, नमो स्टूडियो का जो गाना हमारा रिलीज है वो भी बजाऊँगा। सो या ग्रेटफुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सही मोमेंट। So demanding you have become with the passage of time, right? लेकिन don't you think कि हमें अभी समय के साथ बदल जाना चाहिए, right? The style of your is exceptional in some cases, but it's somewhere kudi, then again with some girls. Do you have anything else to do? Like what else apart from kudiyan, Nara,
चिटकारा कुड़ी और ये सब कमर्शियल के अलावा मैं रिसेंटली किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम डाले था और उसमें कोई कुड़ी की बात नहीं है उसमें सीधा स्ट्रीट सड़क की बात हो रही है और मैं हमेशा बैलेंस करता हूँ हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो जो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम सुना है उनको पता है कि क्या काइंड ऑफ म्यूज़िक मैं और भी पुट आउट करता हूँ है ना। पूरा रास्ते की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ, हर एक वो हसलर की बात कर रहा हूँ और मेरी खुद की हसल की बात कर रहा हूँ। सो हमेशा से बैलेंस रहा है बीच में हिप हॉप और कमर्शियल म्यूज़िक के बीच में। तो घंटाई से कभी तुम्हारे को ऐसा शिकायत नहीं है। सो अभी आप बिग बॉस के घर में गए थे तो किसका गेम अच्छा लगा था आपको? इसका गेम अच्छा लगा। या मैं तो जाके मैंने फुकरा इंसान को मैंने शाउट दे के आया और वैसे तो सभी अच्छा खेल रहे हैं अंदर तो सभी अच्छा करें बट या पर्सनली मैं चाहता हूँ कि फुकरा इंसान जीते तो बहुत सही वाइब आएगा। सो अंडरग्राउंड वन क्वेश्चन हियर, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिकॉज यू नो इंडिपेंडेंट अभी रैपर भी MC स्टैंड लास्ट सीजन में गए थे, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बिग बॉस के घर में जाने की एज अ कंटेस्टेंट, सो वुड यू लाइक टू गो? मेरे को पिछले 3 साल से 2 साल से बिग बॉस के घर पे बुलाए जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते गए बिग बॉस के घर पे और यू नो बस वो मेरा एक चॉइस है। मैं नहीं जाना चाहता हूँ बिग बॉस के घर के अंदर एज अ कंटेस्टेंट। मैंने हमेशा से वो अवॉइड रखा है क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट पर्सनल इंसान हूँ और मैं हमेशा से यही सोचा था बिग बॉस जाऊँगा तो गेस्ट बन के जाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। तो जब भी जहाँ भी दिखूँगा मैं एज अ गेस्ट आने की कोशिश करूँगा और बाकी कुछ चीज़ नहीं। सो हनी पाजी के साथ आपका कोलैब कब तक आ सकता है? हनी भाई के साथ तो इंशाल्लाह राइट वक्त पे सही समय पे सही टाइम पे क्योंकि पाजी से बात हुई है और पाजी ऑल नो कि लेकिन हमारा नेट पे दिखता रहता है कि हम लोग क्या बात करते कैसे पुट आउट करें चीज़ें। तो सरप्राइज़ है सही वक्त पे सही टाइम पे सडनली कंफर्टेबल। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन, टॉप 3 आपको कौन लगता है बिग बॉस के घर में किसके अंदर विनिंग क्वालिटीज है? टॉप 3 इस वक्त यस, गाइस मैं सीधा मैं विनर का नाम दे दिया हूँ। ओके दैट इज मेरे को हाँ मैं चाहता हूँ एक ही जन जीते। मैं कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहता हूँ, एक ही है। अच्छा, उन्होंने रैप भी सुनाया था, आपको कैसा लगा उनका रैप? माशाल्लाह बहुत बहुत है, बहुत सही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।